सर मेरे साथ कुछ समस्या है जिनकी वजह से मेरा जीवन बिल्कुल अटक चुका है। मैं जी नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जब भी मुझे कोई काम मिलता है मन में पहले नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं काम कर भी लेता हूं तो भी किसी भी काम की शुरुआत पर नेगेटिव विचार आते हैं। मैं ओवरथिंकिंग करता हूं कि काम मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। जब कोई बोलता जल्दी करो तो मैं और घबरा जाता हूं। ऑफिस की टेंशन में घर पे ले जाता हूं। सारा टाइम ऑफिस के बारे में सोचता रहता हूं, बीवी बच्चों को समय नहीं देता या चिड़चिड़ा रहता हूं। मुझे सोशल एंजाइटी भी है। लोगों से बात करने में डर लगता है, पसीना आता है, मेरा कान और चेहरा लाल पड़ जाते हैं। आप मुझे प्लीज हल दो। तुम्हारे मन में यह भ्रम है कि मैं शून्य हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं जीरो हूं। तो अगर हम इस भ्रम को सच भी मान लें तो तुम्हारी किस्मत कमाल की है। शून्य होकर भी इतना जीवन जिया, यहां तक आगे आए हो, इतनी सारी सहूलियतें हैं, कुछ तो पाया ही है, कुछ तो कर ही रहे हो। वो सब किस्मत ने दे दिया फ्री में, मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं लगाया। वाह यार, तो कम से कम उस किस्मत का ही सम्मान कर लो। आज तक इतना चली है, आगे भी चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। तुम तो शून्य ही हो ना, तुमने तो कुछ किया नहीं। पर अब सच को अपनाओ कि तुम शून्य नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, तुमने बहुत कुछ किया है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जीवन देखा है, कर्म किए हैं। वो सब तुम्हारा अपना है, वो सब तुम हो। मैं तो हमेशा ऐसा करता हूं, तुम भी करना। खुद से हमेशा एक बात कहना, मैं भगवान का गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरा जीवन केवल उनके सहारे चल रहा है। हो सकता है वो बुद्धिमानों को, समझदारों को इतना सुख ना दे, राह ना दिखाए, पर अपने गधों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतना भरोसा है, वो अपने दम पर मुझे संभालेंगे। और जब उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे किसकी जरूरत है। उनके सहारे मेरी नाव भी तर जाएगी, मेरा जीवन भी कट जाएगा। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, घबराहट जो हो रही है, वो सिर्फ डर है नकारात्मक परिणामों का, नेगेटिव रिजल्ट्स का। वो आपका मोह है सहूलियतों से कि मेरे जीवन से सहूलियतें कम ना हो जाए किसी भी कारणवश। आपको विश्वास नहीं है अपने जीवन पर, अपनी परिस्थितियों पर, अपनी काबिलियत पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर पर। कैसी परिस्थिति आए, कठिन से कठिन परिस्थिति आए, एडजस्ट कर लोगे, उसका सामना कर लोगे, उसमें रह लोगे, आगे बढ़ जाओगे। खुद पर इतना भरोसा तो रख सकते हो। इतना आपका शरीर, आपकी बुद्धि लायक है, मैं बता रहा हूं आपको। यह डर आपका अज्ञान है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, यह जीवन का अंत है। छोटी से छोटी परेशानी को आप ऐसे देखते हो कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, पूरे जीवन पर से ध्यान हट जाता है, बस वही नजर आती है। तो हल कैसे निकालोगे। जो भी काम आपके सामने आता है वो पूरा होने के लिए ही आता है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। आपको वो काम सौंपा गया है क्योंकि आप कर सकते हो, आपके बस की है। और आप परिणामों की चिंता क्यों करते हो। आपको कर्म सौंपा गया है, आपको इस समय वो काम करना है निष्ठा के साथ, और कुछ नहीं करना। हल अपने आप निकलेंगे, रास्ते अपने आप निकलेंगे, परिणाम अपने आप निकलेंगे, आपको नहीं रहा अपने आप मिल जाएगी। खुद से बोलो, मैंने जीवन में बहुत से जटिल काम किए, तो ये क्यों नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल करूंगा। अगर और कोई इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों, काम आते ही सबसे पहले प्लान बनाओ। अब मुझे ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है। सोचने का समय ही नहीं है। काम मिला, सीधा प्लान बनाया, ऐसे ऐसे चलना है। दिमाग में क्लैरिटी लाई। सबसे पहले उस समस्या को, उस काम को अच्छे से समझो, गहराई से समझो, उलझनों को दूर करो, प्रश्न पूछो। तो कोई भी काम आते ही दो काम करने हैं, एक तो प्लान बनाना है और उस काम के लिए क्लैरिटी लानी है, और कुछ नहीं सोचना। आपका टाइम शुरू हो गया है। आपके पीछे एक तेंदुआ या शेर पड़ जाएगा तो आप ये सोचोगे कैसे भागूंगा, कैसे बचूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं सोचोगे। सिर्फ भागोगे, तीव्रता से, फुल स्पीड से भागोगे। तो ऐसे ही काम मिलते ही आपका टाइम शुरू हो गया। पर आपके पास प्लान बनाने का, उस समस्या को समझने का समय है। उसका उपयोग करो और लग जाओ लाइन पर। आपको सक्सेस का, सफलता का प्रेशर नहीं लेना। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सफलता, भाड़ में जाए सहूलियतें, मैं मुक्त होकर बस ये काम करूंगा। मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, निष्ठा से इस कर्म को करूंगा, और मुझे कुछ नहीं करना। जितना कर सकता उतना करूंगा, दिन भर करूंगा, पर 24 घंटे में 48 घंटे तो काम नहीं कर सकता। जितना मेरे बस की है निष्ठा से उतना काम करूंगा, चैन से सो जाऊंगा, और मुझे कुछ नहीं करना। कोई कितना ही प्रेशर डाल ले कि तुम इतना करो, इतना करो, उतना करो, उसकी जबान है, जो मर्जी बोले, मैं कर तो नहीं सकता ना उतना। जितना कर सकता उतना करूंगा,
उसके बाद जो परिणाम हो भुगत लूंगा। मैं सही हूं, दुनिया गलत है। इससे ज्यादा दुनिया मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करती है तो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। दोस्तों, जटिल से जटिल काम हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। वरना जीवन में क्या सीखोगे? बच्चे की तरह पैदा हुए थे, बच्चे की तरह मर जाओगे। मुश्किल काम, विफलताएं, प्रयास, नए नए किस्से, यही तो हमें सिखाते हैं। तो डर क्यों रहे हो? ये सोचो ये काम आया है, बड़ा जटिल काम है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरे जीवन के लिए समझदारी मिलेगी, विजडम मिलेगी। उससे दहशत मत खाओ, उसका सम्मान करो। ये मुझे कुछ देने ही आया है, चाहे डायरेक्ट परिणाम ना दे, डायरेक्ट रिजल्ट ना दे, पर सिखा के बहुत कुछ जाएगा। और दोस्तों, विफलता है, फेलियर अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जीवन का एक नया मोड़ है जहां से आपको शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। पीछे मत देखो, आगे देखो। कोई भी काम मिला है, काम मिलते ही आंखें बंद कर लो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस काम को कर पाऊं। ये काम मुझे सौंपा, चाहे किसी भी निमित्त के जरिए सौंपा हो, मैं इसे निष्ठा से निभाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है कि तू इतना काबिल है इस मुश्किल काम को संभालने के लिए। मैं उस भरोसे को मिटने नहीं दूंगा, आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। मैं निष्ठा से कर्म करूंगा। खुद को इंपॉर्टेंट समझो कि आपको एक काम सौंपा गया है। तुम काबिल हो तभी ये काम तुम तक चल के आया है, काबिल नहीं होते तो नहीं आता। लोग क्या सोचेंगे? लोग मजाक उड़ाएंगे, जज करेंगे। सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? जो लोग सोचेंगे उससे तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, लोगों के लिए अपना जीवन थोड़ी जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो। ये जीवन तुम्हें मिला है, यात्रा तुम्हें मिली है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हें नहीं भी मिला, जो तुम नहीं भी कर पाए, वो भी तुम्हारा ही बिजनेस है, और किसी का उससे कोई मतलब नहीं है। सबको अपना अपना जीवन मिला है देखने को, करने को। लोगों की सोच का, उनके मन का ठेका आप क्यों उठा रहे हो? वो भी फ्री में। लोग तो आनी जानी माया है, जैसे धन है वैसे लोग हैं। वो तो खुद नाशवान है, आते जाते रहेंगे, कभी मृत हो जाएंगे, कभी जीवन से चले जाएंगे। तो अपनी इस इतनी लंबी यात्रा में लोगों को इंपॉर्टेंस देनी ही क्यों है? उनको इसमें शामिल करना ही क्यों है? आंतरिक तौर पर आप लोगों से मुक्त हो। आपकी कॉन्शियस सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, कर्म सही होने चाहिए, आप लोगों से मुक्त हो। वैसे भी हर इंसान अलग है, सबकी सोच अलग है। बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो, आपको डिस्करेज करना चाहेंगे, डिमोटिवेट करना चाहेंगे। बहुत से लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। बहुत से लोगों को अपने जीवन का ही ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो क्या बताएंगे, और तुम लोगों पर निर्भर हो रहे हो। कई इंसान तुम्हारी सफलता को भी किस्मत मानेंगे, और कई समझदार लोग तुम्हारी मेहनत से तुम्हें जानेंगे। अपनी लाइफ को सेग्रीगेट करना, प्रायोरिटाइज करना सीखो। जीवन के सारे पहलू हैं, सब जरूरी है, सब करना जरूरी है। एक हफ्ते पानी नहीं पियोगे, काम करते रहोगे, तो क्या जिंदा रह पाओगे? परिवार नहीं होगा, बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, तो काम करने की क्या अहमियत रहेगी? खुशियों की क्या अहमियत रहेगी? काम की टेंशन में नींद नहीं लोगे, 10 दिन सोए नहीं ढंग से, तो क्या काम कर पाओगे? इतनी थकान में बुद्धि इधर उधर घूम रही होगी, कंफ्यूज होगी, क्या काम कर पाओगे? तो जीवन के सभी पहलू जरूरी हैं। काम की टेंशन से ऊपर है घर वालों का प्रेम। काम चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, पर वो प्रेम दोबारा नहीं मिलेगा। अगर चले जाएगा तो घर वाले हमेशा रहेंगे, टेंशन आती जाती रहेगी। दोस्तों, काम जीवन नहीं है। जीवन है तो काम है, जीवन से काम है। जीवन है तो काम चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। काम को जीवन से ऊपर मत समझो। जब भी आप घर आते हो, आपका वो फर्ज खत्म, काम के प्रति फर्ज खत्म। अब वो अगले दिन से शुरू होगा। परिवार के प्रति, अपने प्रति फर्ज शुरू। खुद को खुश रखना है, परिवार को खुश रखना है, उनके साथ समय बिताना है, मन की बातें कहनी है, चैन से सोना है, खाना है, पीना है, मस्त होना है। तभी अगले दिन काम कर पाओगे। घर में टेंशन लेकर आओगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, अगले दिन भी काम नहीं कर पाओगे। जो भी हो मैं कर लूंगा, आज का दिन मैंने पूरी मेहनत कर ली, अब मुझे कुछ नहीं करना, आराम करना है, अगले दिन से फिर कुछ कर लूंगा। मैं पीछे नहीं हट रहा, बात खत्म। अब मुझे भी चैन लेना है, मजे करने हैं, खुश रहना है, वरना ऐसे ही मेरा जीवन बीत जाएगा। जब भी उलझने ज्यादा, खुद से बोलो हल तो निकलेगा ही, और निकालूंगा भी मैं ही, पर शांत मन से निकालूंगा। आज का दिन अगर मैंने पूरा काम कर लिया, ढंग से कर लिया है, कल फिर खुद को झोंक दूंगा, हल तो निकल ही जाएगा। जब भी लोगों से बात करो, इस समय तुम बात कर रहे हो ये मत सोचो, अपने पूरे जीवन की यात्रा को दिमाग में रखो।
इतना जीवन जिया है, बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, बहुत कुछ किया भी है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, एक बहुत बड़ी कहानी है। यह समझ के एक इंसान से बात करो। वो इंसान छोटा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बड़ा हो जाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा होगा, मैं इतना समझदार हूं, इतना जिम्मेदार हूं कि इससे बात कर सकता हूं, आसानी से कर सकता हूं। यह इंसान मेरे जीवन में इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से लोग आते जाते रहेंगे, आते जाते रहे भी हैं। बस ढंग से बात करनी है, आगे बढ़ना है। जब भी किसी से बात करो, खुद को ऊंचा समझकर बात करो। इसके सहारे से आपका जीवन नहीं चल रहा। आपका जीवन इस इंसान से बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है। मुक्त होकर मुख पर मुस्कान लाकर अपनी बात कह दो। जो होना है हो जाए, उसको जो सोचना है सोच ले। उसकी सोच तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और जितनी बार तुम लोगों से बात कर रहे हो, उतनी बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। फेल भी हो गए, अच्छे से बात नहीं कर पाए, अटक गए, उसने मजाक भी उड़ाया, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम सीख रहे हो आगे के लिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही मजबूत बनोगे, सशक्त बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, स्मार्ट बनोगे, बात करना सीखोगे। जितना भागोगे, डरोगे, बात नहीं करनी, उतना ही घबराहट बढ़ती चली जाएगी। जिसको जो सोचना सोचे। ना तुम परफेक्ट हो, ना परफेक्ट बन सकते। तुम्हारा एक तरीका है जीवन जीने का, बात करने का, वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हें डिफाइन करता है। तुम इंप्रूव कर सकते हो पर बदल नहीं सकते। लोगों की सोच तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मुक्त होकर अपनी बात बोलो। जो आपको बात बोलनी है क्लियरली बोलो, कन्विंस मत करो। स्पष्ट रूप से, धीरे धीरे, आराम से अपनी बात कहो और चलते बनो। लोगों से उम्मीद मत रखो, वो सोचेंगे, क्या समझेंगे, अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, कोई उम्मीद मत रखो। तुमने स्पष्ट तरीके से बात कह दी, आगे बढ़ो। जीवन को जितना सिंपल, जितना सीधा बना लोगे, ओवर थिंकिंग भी खत्म होगी, डर भी खत्म होगा। आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो? आप अपना बेस्ट दे रहे हो। इस समय किसी से बात करनी है, आप जाके बात कर रहे हो, क्लियरली अपनी बात कह रहे हो, बस आपका काम खत्म। आपका ऑफिस है, पूरे दिन आपको निष्ठा से काम करना है, हरामखोरी नहीं करनी। अगर आपने अपना काम कर लिया, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपकी जिम्मेदारी खत्म। खुद की तरफ से निष्ठा से कोई भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। बाकी सब कुछ समय पर, ऊपर वाले पर, नियति पर छोड़ दो। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और जीवन के सभी पहलू जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है तो घर वाले भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, खुद से प्रेम करना भी जरूरी है, दिमाग की, मन की शांति भी जरूरी है। तभी ये जीवन चलेगा। एक पहलू बिगाड़ दोगे, बाकी सारे पहलू खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ काम से ही जीवन चल रहा है, ये गलतफहमी में मत जियो। बस आज के लिए इतना ही कहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।